हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 9 के जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 स्वास्थ्य एवं रोग के लघुत्तरीय सभी प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो आप सभी बने रहें। ये सीरीज भारती भवन बुक से चल रहा है और भी आपको वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से और भी आप चैप्टर को देख सकते हैं। जो हमने लघुत्तरीय और भी चैप्टर के अति लघुत्तरीय पढ़ाए हैं वो सभी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप सभी बने रहे, वीडियो जरूर देखिए, तभी आपका आंसर क्वेश्चन क्लियर हो पाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन आंसर की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि स्वास्थ्य की परिभाषा WHO के अनुसार क्या है। तो उत्तर में हमने लिखा है वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, न कि केवल बीमारियों या पीड़ा का होना, वो स्वास्थ्य कहलाता है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि रोग किसे कहते हैं। आपको बताना है रोग किसे कहते हैं। उत्तर में हमने लिखा है रोग एक असामान्य शारीरिक स्थिति है जिसमें शारीरिक अंग या अंग तंत्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं, रोग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आइए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है रोग लक्षण किसे कहते हैं। उत्तर में हमने लिखा है वैसे संकेत जो शारीरिक अंगों के सामान्य कार्य न करने से मिलते हैं तथा जिससे केवल रोगी ही महसूस कर सकता है, रोग लक्षण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 रोगों का सामान्य चिन्ह क्या है। रोगों का सामान्य चिन्ह क्या है। इसका उत्तर है वैसी स्थिति जो शरीर की कायिक एवं रचना के आदर्श स्वरूप में परिवर्तन को दर्शाते हैं, रोगों का सामान्य चिन्ह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 चिरकालिक रोग की परिभाषा दें। चिरकालिक रोग किसे कहते हैं ये आपको बताना है। उत्तर में हमने लिखा है ऐसे रोग जो बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं उसे हम लोग चिरकालिक रोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 संक्रामक रोग किसे कहते हैं। उत्तर में सूक्ष्म जीव रोगाणुओं के कारण होने वाले रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 निर्जलीकरण को रोकने के उपाय बताएं। इसका उत्तर है निर्जलीकरण को रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं। सबसे फर्स्ट में हमने लिखा है अधिक से अधिक मात्रा में स्वच्छ जल का सेवन करना चाहिए। सेकंड में हमने लिखा है ऐसे फलों का सेवन करना चाहिए जिसमें पानी की मात्रा की कमी शरीर में ना हो। साथ में ORS का घोल समय समय पर सेवन करना चाहिए। इन सभी कारणों से आप निर्जलीकरण के रोक सकते हैं। निर्जलीकरण होने से जो भी दिक्कत आ रही है उनको आप सही कर सकते हैं। आप सभी को थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी के लिए बता दें कि जो निर्जलीकरण की समस्या होती है वो ज्यादातर डायरिया वगैरह रोगों में देखने को मिलती है। तो आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे और इसको अच्छे से लिखेंगे। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किस श्रेणी के रोग संचारित रोग कहलाते हैं। किस श्रेणी के रोग संचारित रोग कहलाते हैं। संचारित करने का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे में होने वाले रोग, ठीक है, ये आपको बताना है। तो उत्तर में देखिए हमने लिखा है वैसा रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से अन्य व्यक्तियों में या एक समुदाय से दूसरे समुदाय में किसी बाह्य कार्य को करने का मतलब बाहर के चीजों से, जैसे कि हवा, भोजन, जल, स्पर्श का मतलब होता है छूना आदि के माध्यम से फैलते हैं, संचारित रोग की श्रेणी में आते हैं या उन्हें संचारित रोग कहते हैं। ठीक है, आप समझ पाए होंगे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में टच करने से जो बीमारी फैलता है उसी को हम लोग संचारित रोग कहते हैं। और इस चीज को आप अच्छे से समझ पाते होंगे। जैसे कि चेचक की बात कर ले तो ये यहाँ पे संक्रामित रोग आता है, एक के टच में दूसरे में हो जाता है। तो ये जो बीमारियां होती हैं वो क्या होता है, टच करने से भी होती हैं, हवा से भी होती हैं, भोजन से भी होते हैं, जल से भी होते हैं। इन सभी को यदि आप सेवन करते हैं तो आपके अंदर बीमारी फैल सकती है यदि वो किसी दूसरे व्यक्ति में हुआ था तो। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है पल्स पोलियो कार्यक्रम क्या है। आप लोग बहुत इसका प्रचार देखे होंगे और आप लोग पोलियो का खुराक भी लिए होंगे, तो आप सभी को पता होगा कि पल्स पोलियो कार्यक्रम क्या है। उत्तर में हमने लिखा है पोलियो के विरुद्ध देश में चलाए जा रहे अभियान को पल्स पोलियो कार्यक्रम कहा जाता है, जिसमें घर घर जाकर या सार्वजनिक स्थानों पर, आंगनबाड़ी या स्कूलों में जाकर 5 वर्ष तक के बच्चे
5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो का खुराक देना पल्स पोलियो कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। तो आप लोग ध्यान रखना, ये कितने वर्षों तक के कार्यक्रम चलाया जाता है? 5 वर्षों तक के। कहीं भी जाकर के जो कार्यक्रम करने वाले लोग होते हैं या जो पोलियो की खुराक देने वाले लोग होते हैं, वो सभी जगह जाकर के वो 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो का खुराक देते हैं। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है क्षय रोग का संक्रमण कैसे होता है? क्षय रोग का दूसरा नाम बच्चों होता है टीबी। आप लोग समझते होंगे टीबी किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा है कि टीबी का संक्रमण कैसे होता है या क्षय रोग का संक्रमण कैसे होता है, ये आपको बताना है। उत्तर में हमने लिखा है क्षय रोग एक प्रकार के बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। शरीर में पहुंचने के बाद यह बैक्टीरिया एक जहरीला पदार्थ ट्यूबरकुलिन मुक्त करता है। यह रोगाणु सामान्यतः फेफड़ा को प्रभावित कर उसके ऊतकों को क्षतिग्रस्त करता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि क्षय रोग संक्रमण कैसे होता है। वो शरीर में एक बैक्टीरिया के माध्यम से फैलता है और वो शरीर में क्या करता है, एक जहरीला पदार्थ छोड़ना शुरू कर देता है जिसका नाम है ट्यूबरकुलिन। और ये क्या करता है, धीरे धीरे फेफड़े को क्या करता है, खत्म करना शुरू कर देता है, क्षतिग्रस्त करना शुरू कर देता है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि इस चैप्टर में आपको इतना ही क्वेश्चंस था। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और क्लास 9 से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड किए गए हैं, तो आप सभी जाकर के उन वीडियो को भी देखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।